गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में। और आप सभी का वेलकम करता हूं मैं इस नए सेशन में 2021 एंड 22 के नए सेशन में। हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे सिलेबस का कि आपको सेकंड ईयर जो बीएससी बोटनी पार्ट सेकंड है, सेकंड ईयर है, और जो बीएससी बोटनी फाइनल ईयर है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, हमें क्या क्या पढ़ना है, हम क्या क्या चीजें देखेंगे उसमें, तो उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस का एक ओवरव्यू देख लेते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लेते हैं सिलेबस का कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे हमें अच्छे मार्क्स एग्जाम में लेके आने आपको बीएससी आप सेकंड ईयर में। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा बीएससी पार्ट सेकंड को। तो बीएससी पार्ट सेकंड जो है, बीएससी पार्ट सेकंड को हम डिस्कस करेंगे। तो बीएससी पार्ट सेकंड में आपके जो 3 सब्जेक्ट्स है, तो आपके 3 पेपर है, 3 सब्जेक्ट्स है। तो पेपर फर्स्ट जो आपका है वो है डाइवर्सिटी ऑफ सीड प्लांट्स। कौन सा है? डाइवर्सिटी ऑफ सीड प्लांट्स। और हम ऐसे डिस्कस करेंगे इन सब्जेक्ट्स को कि हमें एग्जाम में तो अच्छे मार्क्स लाने हैं, साथ साथ हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे फोकस रखना है। उस हिसाब से हम प्रिपरेशन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे क्लासेस में, चाहे ऑनलाइन क्लास हो चाहे ऑफलाइन क्लास हो। क्योंकि जो कॉलेज एक्ट वाले हैं उसका जो गाइडलाइन है उनके अकॉर्डिंग आज से आपका न्यू सेशन स्टार्ट है, सेकंड ईयर फाइनल की ऑनलाइन क्लासेस आज से स्टार्ट है। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे, ऑनलाइन भी देखेंगे, और जब ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा तब ऑफलाइन भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो बीएससी पार्ट सेकंड को मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो बीएससी पार्ट सेकंड में आपके 3 पेपर है। पेपर फर्स्ट आपका कौन सा? डाइवर्सिटी ऑफ सीड प्लांट्स। कौन सा पेपर है? डाइवर्सिटी ऑफ सीड प्लांट्स। सेकंड जो है सिस्टमैटिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। सेकंड जो पेपर है आपका सेकंड ईयर में वो है सिस्टमैटिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। और सिस्टमैटिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें हम टैक्सोनॉमी की स्टडी करेंगे। और जब आप टैक्सोनॉमी की स्टडी करते हैं तो टैक्सोनॉमी जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, आपको टैक्सोनॉमी जरूर आनी चाहिए। टैक्सोनॉमी जो है आपको पता होनी चाहिए। मैं सेकंड ईयर स्टूडेंट की बात कर रहा हूं कि आपको टैक्सोनॉमी पता होनी चाहिए। तो टैक्सोनॉमी अगर आपको आती है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल हो, आपको टैक्सोनॉमी जो है उसको डिटेल से स्टडी करनी होगी। तो पेपर फर्स्ट क्या है? डाइवर्सिटी ऑफ सीड प्लांट्स। पेपर सेकंड है आपका सिस्टमैटिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म। थर्ड जो पेपर है वो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। स्ट्रक्चर पेपर थर्ड को हम देखते हैं। पेपर थर्ड में आते हैं स्ट्रक्चर। पेपर थर्ड जो है वो है स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन in flowering plants, तो ये 3 पेपर है आपके बीएससी पार्ट सेकंड और बीएससी सेकंड ईयर में। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है पेपर है वो डाइवर्सिटी ऑफ सीड प्लांट्स। सेकंड जो पेपर है सिस्टमैटिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। पेपर थर्ड जो सब्जेक्ट है आपका स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। तो इन तीनों पेपर्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, एक एक सब्जेक्ट के रूप में हम इनको डिस्कस करेंगे। तो डाइवर्सिटी ऑफ जो सीड प्लांट्स है इसमें आपको जो है सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट इसमें करेंगे। तो वो कौन सी यूनिट होगी? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीड प्लांट्स। इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम उसको देखेंगे एंजियोस्पर्म्स को, कि एंजियोस्पर्म क्या है, उनका इवोल्यूशन कैसा है, उनका ओरिजिन क्या है उन एंजियोस्पर्म्स का। उसके बाद हम उसमें देखेंगे कि जिम्नोस्पर्म क्या है, जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टर्स भी देखेंगे, उनका रिप्रोडक्शन भी देखेंगे। उन सबको हम डिस्कस करेंगे, एंजियोस्पर्म को, जिम्नोस्पर्म को। उसके बाद जो यूनिट थर्ड आपकी मोर्फोलॉजी ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इस मोर्फोलॉजी ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में हम डिफरेंट जो प्लांट की लाइफ साइकिल है, जैसे इक्विडेरा की है, साइटस की है, उन सब को हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। और उसके बाद इकोलॉजिकल एडेप्टेशन भी देखेंगे इसमें, और डिस्पर्सन मेथड्स भी देखेंगे कि इसमें क्या क्या डिस्पर्सन मेथड्स है। उसके बाद हम इस यूनिट को और डिस्कस करेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे ग्राफ्टिंग है, डिफरेंट जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जैसे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी आपके डाइवर्सिटी ऑफ सीड प्लांट्स में दे रखा है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपकी जो यूनिट डाइवर्सिटी ऑफ सीड प्लांट्स में 3 यूनिट्स है। डाइवर्सिटी ऑफ सीड प्लांट्स में क्या है? कितने यूनिट्स है? 3 यूनिट्स। अब सेकंड जो सब्जेक्ट है सिस्टमैटिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म। तो
मैंने आपको बताया था कि सिस्टमैटिक्स जो एंजियोस्पर्म है वो आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम जो टैक्सोनॉमी है उसकी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सिस्टमैटिक ऑफ एंजियोस्पर्म में सबसे पहले जो यूनिट फर्स्ट है उस पे हम देखेंगे एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी कि टैक्सोनॉमी क्या है, कैसे जो अलग अलग साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है इसका, इसकी आइडेंटिफिकेशन कीज क्या है। अल्फा टैक्सोनॉमी जो टैक्सोनॉमी की टाइप है, जैसे अल्फा टैक्सोनॉमी है, बीटा टैक्सोनॉमी है, गामा टैक्सोनॉमी है, जो तीनों कंपोनेंट है टैक्सोनॉमी को, इनको हम डिस्कस करेंगे, अल्फा, बीटा और गामा। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि इनका जो टैक्सोनॉमिक आइडेंटिफिकेशन कीज क्या थी, मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे प्लांट्स पार्ट के। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसमें जो हर्बेरियम टेक्निक्स है, जो हर्बेरियम टेक्निक्स है उसको भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और जो इंडिया में डिफरेंट जो बॉटनिकल गार्डन्स है या वर्ल्ड में जो बॉटनिकल गार्डन्स है उनको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हर्बेरियम सीट भी आपको प्रिपेयर करनी होगी, क्योंकि हर्बेरियम अगर टेक्निक्स की हम बात करेंगे तो हर्बेरियम फाइल्स सीड्स आपको इसमें यहाँ पे सेकंड ईयर में क्या करनी होगी, प्रिपेयर करनी होगी। क्योंकि हर्बेरियम सीड जो है इससे आपका एक आइडेंटिफिकेशन जो पॉइंट ऑफ व्यू है प्लांट्स का वो क्या होगा, वहां पे क्लियर होगा। इसके बाद इसमें बॉटनिकल नोमेनक्लेचर देखेंगे कि जो टैक्सोनॉमिक रैंक है वो क्या है, बॉटनिकल नोमेनक्लेचर इसके टाइप्स क्या है। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। उसके बाद हम इसमें देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स को भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और उसके बाद डिफरेंट जो फैमिलीज है यहाँ पे उसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे एंथ्रेसिएसी है, एपोसिएसी है और सोलेनेसी है, रेमिएसी है, यूफोर्बिएसी है, लिलिएसी है, ओएसी है, इन सब को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एपोसाइनेसी है, एपीएसी है, तो इन डिफरेंट फैमिलीज को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं पेपर थर्ड, जो सब्जेक्ट थर्ड आपका स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। तो इसमें आपको जो है रूट्स, जो लीव्स, इनका आपको क्या करना है, जनरल कैरेक्टर्स और मॉर्फोलॉजी को क्या करना है, डिस्कस करना है कि आपका जो प्लांट सूट सिस्टम क्या है, प्लांट का एम्ब्रियम्स क्या होते हैं, उनके क्या फंक्शंस है, इन सब को इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो रूट सिस्टम है वो क्या है, जैसे रूट एपिकल मेरिस्टेम है, शूट एपिकल मेरिस्टेम है, इसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लीफ को, फ्लोर को यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उनके डिफरेंट पार्ट्स को, उनकी मॉर्फोलॉजी को, उनको रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये 3 पेपर्स है आपके सिलेबस में, इनको एक एक करके हम क्या करेंगे, इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। और आपको रेफरेंस बुक और टेक्स्ट बुक का सहारा लेना है, आपको कैप्सूल्स यूज नहीं करने हैं। आप क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक वो मैं आपको बता दूंगा, टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक ही पढ़ेंगे। और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अगर स्टडी करेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। अब हम बात करेंगे बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की, कि जो बीएससी पार्ट थर्ड ईयर है उसमें आपके पेपर कौन से उनको हम डिस्कस करेंगे। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर, जो आपका बीएससी पार्ट थर्ड ईयर का जो सिलेबस है वो बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग तो आपका जो बीएससी फाइनल का जो सिलेबस है वो काफी अच्छा सिलेबस बना रखा है इन्होंने। तो सबसे पहले जो बीएससी फाइनल है इसमें आपके पेपर हम डिस्कस कर लेते हैं कि बीएससी फाइनल में कौन कौन से पेपर आपके। तो सबसे पहला पेपर प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। कौन सा पेपर पहला, प्लांट फिजियोलॉजी मैं डिस्कस कर रहा हूँ बीएससी पार्ट थर्ड, बीएससी थर्ड ईयर में कि हमें क्या क्या डिस्कस करना है, क्या क्या पढ़ना है। तो जो सिलेबस आपका बीएससी पार्ट थर्ड का ये बहुत अच्छा सिलेबस दे रखा है इन्होंने। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से जो है वो सिलेबस है, आपको एग्जाम भी प्रिपेयर करनी है साथ में। अगर आप कोई भी एंट्रेंस देंगे यूनिवर्सिटी का, किसी भी गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अगर मास्टर्स के लिए एंट्रेंस देंगे तो उसमें ये सिलेबस आपके लिए बहुत हेल्पफुल है बीएससी फाइनल का। तो प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, सबसे पहला पेपर जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, जो वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स है। बायोकेमिस्ट्री में भी आपको पढ़नी चाहिए। बायोकेमिस्ट्री में आपको जितने भी बायोमोलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म है, न्यूक्लिक एसिड का मेटाबॉलिज्म है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है, लिपिड का मेटाबॉलिज्म है और साइकिल जितने भी है जैसे ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब्स साइकिल है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, इन सबको आपको क्या करना है, इसमें डिस्कस करना है। और आपको बायोकेमिस्ट्री, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको बायोकेमिस्ट्री का जो जनरल जो नॉलेज है वो कम से कम होना चाहिए। बायोमोलिक्यूल्स भी आपको पढ़ने चाहिए। इसमें जो प्लांट फिजियोलॉजी है
भाई आप बोटनी के स्टूडेंट है तो प्लांट फिजियोलॉजी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी से जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं। हमें सिर्फ इस एग्जाम पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, हमें अपने आप को ऐसा प्रिपेयर करना है कि हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फोकस करके विकास करें, क्योंकि आपको मास्टर्स भी करनी है तो भी आप अच्छी यूनिवर्सिटी से मास्टर करें तो कम से कम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो प्लांट फिजियोलॉजी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्लांट वाटर रिलेशन क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है कि प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे जो वेस्कुलर टिश्यू है जैसे जाइलम एंड फ्लोएम है, जैसे फ्लोएम वहां पे क्या करता है फूड का ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट में, जाइलम जो है कंडक्टिंग रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे इसमें डिस्कस करेंगे। सेकंड जो है इसमें यूनिट में वो है बेसिस ऑफ एंजाइमोलॉजी। तो एंजाइमोलॉजी जो बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो एंजाइम्स का जो रोल है, एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स का जो रोल है वो पूरी बायोलॉजी में क्या है एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितने भी कोफैक्टर हैं, जितने भी कोएंजाइम हैं, इन सब का रोल्स क्या है, इन सब को हम यहाँ पे क्या करेंगे डिस्कस करेंगे कि एंजाइम क्या है वहां पे और उसके जो नोमेनक्लेचर है वो कैसे हुआ, कैरेक्टरिस्टिक क्या है एंजाइम के, कॉन्सेप्ट क्या है, मोनो एंजाइम किसको बोलते हैं, एक्ो एंजाइम किसको बोलते हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। कोफैक्टर्स क्या है, रेगुलेशन कैसे होता है इस एंजाइमेटिक एक्टिविटी का और मैकेनिज्म जो एक्शन है, जो माइकलिस एंड मेंटेन जो इक्वेशन है इसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। और यूनिट सेकंड में आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है फोटोसिंथेसिस का, और इस फोटोसिंथेसिस में हम सारी चीज पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ टू फोटोसिस्टम क्या है, जेल स्किन क्या है, फोटो रेस्पिरेशन क्या है वहां पे, और फोटो फोस्फोराइलेशन क्या है, कैल्विन साइकिल जो डार्क रिएक्शन है वो कैसे होती है, लाइट रिएक्शन है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। C2 पाथवे पढ़ेंगे हम, फोस्फोग्लाइकोलाइट पाथवे जिसको हम बोलते हैं उसको डिस्कस करेंगे। केम पाथवे को भी हम डिस्कस करेंगे। क्रूशियल एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे जिसको हम बोलते हैं उसको भी हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ेंगे कि कौन-कौन से एसेंशियल मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट्स वहां पे है आपके सिलेबस पे दे रखे हैं, और कैसे मिनरल अपटेक होता है प्लांट के थ्रू, डेफिशिएंसी क्या है एंड टॉक्सिसिटी एंड सिम्पटम्स उसके क्या है। उसके बाद डिफरेंट आपके साइकिल दे रखे हैं कि क्रेब साइकिल क्या है, ग्लाइकोलाइसिस क्या है, तो इनको भी हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है, तो जो क्रेब साइकिल है, ग्लाइकोलाइसिस है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके। इसके बाद हम इसको देखेंगे यूनिट सेकंड क्या है कि जो यूनिट सेकंड आपकी है वो क्या है, यहाँ पे मिनरल न्यूट्रिशन है कि मिनरल का अपटेक कैसे होता है, मैक्रो जो एलिमेंट्स है, मैक्रो एलिमेंट्स क्या होते हैं, माइक्रो एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनका अपटेक जो प्लांट है वो कैसे करता है, उनकी डेफिशिएंसी क्या है, उनकी टॉक्सिसिटी सिम्पटम्स क्या है, इन सबको हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम इसमें देखेंगे रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, इसी यूनिट में है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में हम देखेंगे कि एटीपी क्या है और साथ में जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, डिफरेंट साइकिल्स को हम क्या करेंगे स्टडी करेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस वहां पे क्या होता है, क्रेब साइकिल वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन है इसको भी हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ग्लाइकोलाइसिस से भी, क्रेब साइकिल से भी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो मैं थोड़ा एक बार ऐसे ही आपको फटाफट बता देता हूँ कि टाइम इसमें कम है तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या जो है हम आज इतना ही देखने वाले कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बीएससी फाइनल में। तो ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल ईटीसीसी के अंदर आएगा जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी आपको एग्जाम में तो पढ़ना है, साथ में जो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वो आएगा नाइट्रोजन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो भी हमें पढ़ना है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो भी हमें पढ़ना है। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी हमें पढ़ना है। लिपिड मेटाबॉलिज्म भी हमें देखना है कि लिपिड मेटाबॉलिज्म में अंदर जो हम पढ़ेंगे कि अल्फा ऑक्सीडेशन क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो बीटा ऑक्सीडेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसको हम डिटेल से देखेंगे कि जो बीटा ऑक्सीडेशन है वो कैसे होता है। हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिपिड्स देखेंगे वहां पे। उसके बाद हम सैचुरेटेड फैटी एसिड देखेंगे कि सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन से होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन से होते हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे।
तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसी पेपर फर्स्ट में यूनिट थर्ड, इसमें भी आपके जो पेपर फर्स्ट है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इसमें 3 यूनिट्स हैं, तो 2 यूनिट हमने डिस्कस कर ली। थर्ड यूनिट जो है इसके अंदर वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम डिफरेंट काफी टॉपिक्स पढ़ेंगे, इनको भी हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है। सेकंड जो सब्जेक्ट है ये वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो आरपीएससी का कॉलेज लेक्चर एग्जाम हो, चाहे वो आरपीएससी का स्कूल लेक्चर एग्जाम हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, तो हर जो एग्जाम है, चाहे सीएसआर यूजीसी नेट हो, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आप फार्मेसी किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, तो ये जो पेपर सेकंड में बता रहा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और ये काफी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चाहे आप कोई भी साइंस का कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो कौन सा है, साइकोलॉजी, सेल बायोलॉजी से हर जगह क्वेश्चन आते हैं, जेनेटिक्स हर जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड बायोटेक्नोलॉजी ऑफ प्लांट्स, बायोटेक्नोलॉजी ऑफ प्लांट्स, तो हर जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस सब्जेक्ट से। साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री ऑफ प्लांट्स, ये पेपर सेकंड आपका। तो साइटोलॉजी तो एक टाइप का क्या हो गया, सेल बायोलॉजी, आपने नाम सुना होगा सेल बायोलॉजी। इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, जो है उनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या है, जैसे गोल्जी बॉडीज है, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम है, पेरोक्सिसोम है, वैक्यूल्स है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रियोल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इन सब को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, सबको हम देखेंगे, क्योंकि सेल बायोलॉजी का जो पोर्शन है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो काफी ज्यादा रहता है। इसके बाद इसमें हम देखेंगे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या है, सेंट्रोमेर क्या है, टेलोमेर क्या है, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, और इसी के अंदर हम देखेंगे कि जो सेंट्रल डोग्मा है वो क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, इन सबको हम डिटेल एंड डीप पढ़ेंगे। कि क्योंकि जो रेप्लिकेशन है, डीएनए वाला जो पोर्शन है वो आपका आ जाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर, किसमें आ जाता है, मोल बायो के अंदर वो आता है, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से काफी क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, डीएनए, आरएनए, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रिकॉम्बिनेशन, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये आपके सिलेबस में दे। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल साइकिल, माइटोसिस पढ़ेंगे, इसमें मियोसिस पढ़ेंगे, और इनके रेगुलेशन से काफी कुछ क्वेश्चन, जो सेल साइकिल का रेगुलेशन है इससे काफी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। इसके बाद हम इंपॉर्टेंट टॉपिक में चलता है जेनेटिक्स, वहां पे हम पढ़ेंगे यूनिट सेकंड आपकी जो है जेनेटिक इनहेरिटेंस, मेंडेलियन लॉ पढ़ेंगे हम, इसमें दोनों लॉ जो है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इनको हम देखेंगे, लिंकेज देखेंगे, इसमें हम एलेलिक एंड नॉन एलेलिक इंटरेक्शन को भी इसमें डिस्कस करेंगे, जीन एक्सप्रेशन को भी हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जेनेटिक वेरिएशन को देखेंगे, जिसके अंदर हम म्यूटेशन पढ़ेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पॉन्टेनियस इंड्यूस्ड म्यूटेशन पढ़ेंगे, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स पढ़ेंगे जो एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से। डीएनए डैमेज एंड रिपेयर भी हम देखेंगे कि डीएनए डैमेज एंड रिपेयर क्या होता है, उसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये इतना पोर्शन मॉलिक्यूलर बायो के अंदर भी आता है, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का भी आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, सिलेबस दे रखा है जेनेटिक्स के साथ साथ, और साथ में उसके बाद हम देखेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग भी आपको यहाँ पे दे रखा है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है, टूल्स जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स क्या है, हम क्लोनिंग वेक्टर्स को भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्लोनिंग वेक्टर्स जो है वो यहाँ पे यूज होते हैं। इसके बाद जो है बायोटेक्नोलॉजी भी दे रखी है आपको, इसमें हम प्लांट टिश्यू कल्चर को डिस्कस करेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक्स क्या है, कैसे हम प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, इसको भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पेपर जो सेकंड है वो काफी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो है ये, साथ में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों जो पेपर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर जगह जो आपको है क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपको फाइनल ईयर जो है, थर्ड ईयर जो है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सर्वाइव करना है तो आपको फाइनल ईयर, थर्ड ईयर एक अच्छे से सारे जो पेपर हैं ये बहुत अच्छे से पढ़ने होंगे, कंसंट्रेशन से पढ़ने होंगे, आपको डीप पढ़ने होंगे, आपको पूरा नॉलेज लेना होगा, आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है वो सारे इसके क्या करने होंगे, क्लियर करने होंगे। चाहे पेपर फर्स्ट की बात करूं, चाहे मैं पेपर सेकंड की बात करूं, जो थर्ड पेपर है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। थर्ड पेपर जो आपके है वो क्या है, इकोलॉजी एंड यूटिलाइजेशन, इकोलॉजी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स, इकोलॉजी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स, जो थर्ड पेपर आपका है
वो क्या है यहाँ पे इकोलॉजी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट। तो इकोलॉजी से भी काफी क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में जो है इकोलॉजी से भी काफी क्वेश्चन आजकल रहते हैं। इकोलॉजी भी आपको क्या होगा अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। इसमें आपको प्लांट्स एंड एनवायरनमेंट पूरा देखना पड़ेगा कि जो प्लांट्स एंड एनवायरनमेंट है उसमें क्या क्या है। जैसे आपकी जितने भी साइकिल्स है, वाटर प्रॉपर्टीज, जो वाटर साइकिल्स देखनी है हमें, यहाँ पे लाइट देखना है, एक्टिव रेडिएशन यहाँ पे देखना है आपको, टेम्परेचर, सॉइल डेवलपमेंट, सोल प्रोफाइल्स, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज एंड बायोटा जो है। उसके बाद हम मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू वाटर, ये भी हमें देखना है कि हाइड्रोफाइट्स यहाँ पे क्या है, जीरोफाइट्स क्या है। उसके बाद हमें पॉपुलेशन इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी से काफी क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। पॉपुलेशन इकोलॉजी हमें देखनी है, ग्रोथ कर्व क्या है, इकोटाइप्स क्या है, इकेट्स क्या है, कम्युनिटी इकोलॉजी क्या है, कम्युनिटी कैरेक्टर्स क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं। तो इन सबको हमें क्या करना है वहां पे डिस्कस करना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम जो अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स है वो क्या है यहाँ पे, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। फूड चेन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, फूड चेन्स क्या है, फूड वेब क्या है, इसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, एनर्जी फ्लो कैसे होता है, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जो है, इन जितने भी कार्बन साइकिल है, जैसे नाइट्रोजन साइकिल है, फास्फोरस साइकिल है, इन सबको हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। वेजिटेशन टाइप्स ऑफ इंडिया भी हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम उसमें देखेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स, यूनिट सेकंड जो है कि फूड प्लांट्स कौन से, जैसे राइस, व्हीट, मैज, पोटैटो, शुगर कैन, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। फाइबर प्लांट्स कौन से हैं, जैसे कॉटन, जूट है, इन सबको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स है इनको भी हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे ग्राउंडनट है, मस्टर्ड है, कोकोनट है। उसके बाद जितने भी स्पाइसेस हैं इनको भी हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जितने भी मेडिसिनल प्लांट है इन सबको भी हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपके 3 सब्जेक्ट है, पेपर फर्स्ट, सब्जेक्ट फर्स्ट, पेपर सेकंड, सब्जेक्ट सेकंड और पेपर थर्ड, सब्जेक्ट थर्ड। तो पेपर फर्स्ट आपका कौन सा, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। पेपर सेकंड आपको साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री है। थर्ड पेपर जो आपका इकोलॉजी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट है। तो आपको जो फाइनल ईयर है वो बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक एक टॉपिक आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है, अच्छे से डिस्कस करना है। तो इसको हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, तीनों पेपर्स को, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री, इकोलॉजी, यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट। ये आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं। आप एक बार सिलेबस थोड़ा अच्छे से देख लेना। आप देख लेना कि सिलेबस के अंदर आपने क्या क्या दिया हुआ है। आप एक बार सिलेबस जरूर देखना चाहिए। आप कोई भी सेशन, कोई भी क्लास में आते हैं, न्यू क्लास में एंट्री करते हैं तो आपको सिलेबस देखना चाहिए। क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ स्टूडेंट्स ये बोलते हैं सर आप कौन सी बुक पढ़ा रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, ये कभी नहीं पूछते कौन सी बुक पढ़ा रहे हो। तो इसका मतलब डायरेक्ट है कि आप सिलेबस को भी देखते नहीं है कि आपका सिलेबस में कौन कौन से पेपर्स, कौन कौन से सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स उसके अंदर है। तो मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग चलूंगा, एक एक सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करते जाएंगे, कवर करते जाएंगे। तो एक बार सिलेबस थोड़ा सा जो है वो देख लेना, डिस्कस कर लेना। इसके अंदर हम इतने सारे टॉपिक्स जो है वो कवर करेंगे। और जो फाइनल ईयर है, एक बार फिर बोल रहा हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जो जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उन सब में हेल्पफुल है फाइनल ईयर का ये वाला सिलेबस जो है आपका। और एग्जाम में तो आपको पढ़ना ही है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेटर है ये। साथ में जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी आपको ये सारी चीजें जो है वो लेके चलना है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया है कि हम कैसे पढ़ेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, कैसे हमें पढ़ना है। मैंने बीएससी सेकेंड ईयर का भी बता दिया है, बीएससी फाइनल ईयर जो थर्ड ईयर है बॉटनी का वो भी मैंने बता दिया है कि हम आपके सिलेबस में क्या क्या दे रखा है। एक पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट है, कैसे हमें पढ़ना है, क्या क्या हमें पढ़ना है। तो ये सारी चीजें जो है वो मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको सब ये क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूँ और मैं आपका एक बार फिर वेलकम करता हूँ इस नए सेशन 2021 और 2022 में। और आप अच्छे से पढ़ें और चीजों को जो है अंडरस्टैंड करें। आई होप कि आपको ये सब क्लियर है। थैंक्स।